तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से बच्चों का लंच बॉक्स लेके आप लोगों के साथ हाजिर हूँ मैं। तो आज थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ और रागी का चीला। तो उसके लिए रागी का आटा ले लिया है और बेसिक से जितने भी सारे मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है ताकि थोड़ा सा ना चटपटा सा टेस्ट आ जाए। और बना लेंगे अपना एक बैटर। और सच्ची में बहुत टेस्टी होते हैं, देखने में थोड़ा सा लगते हैं कि हाँ ये कैसे खाना, बच्चे हैं थोड़ी आनाकानी भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है उसका। तो खा लेते हैं, टेस्ट एक बार पसंद आ जाएगा तो वो लोग खा लेंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से खाते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीला बनाने की। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो अपना तवा है उसको अच्छे से नॉन स्टिक बना लूँगी, क्योंकि मेरा तवा ना आजकल बिगड़ता जा रहा है। लेकिन ये ट्रिक है जिससे ना हमेशा मेरे चीले सीधे ही उतर जाते हैं। तो बस ऑयल डाला, टिश्यू से क्लीन किया और डाल दिया है बैटर और अच्छे से निकल जाएगा चीला, कोई बिना किसी तरह की रुकावट के। पहले क्या होता था ना कि चीला सीधे नहीं बनता था, 2-3 टूट जाते थे, फिर जाके कुछ ठीक ठाक बनते थे। लेकिन अब ना वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, बन जाते हैं चीले अच्छे से। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बना के। सुबह सुबह क्या होता है ना कि भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को रेडी करना होता है, पीछे से उनके पीछे बोलते रहना पड़ता है जल्दी करो टाइम नहीं, ये वो सब करना पड़ता है। और ऊपर से कुछ अगर मिल नहीं रहा है, सामने भी होता है ना नज़र के, तो भी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि बहुत मतलब भागा दौड़ी होती है। और तो कोई नहीं, कितना भी आप रात को संभाल के ठीक करके सब कुछ रख लो, लेकिन ये लोग आपको ना बच्चे लोग परेशान करने से छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे बस 2 चीले बन चुके हैं और तीसरा मैं बना के युग के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अंशु के चिल्लों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, विदाउट ऑयल दिया है। और वो ना घर से ही नाश्ता करके जाएगा, अपने साथ में कुछ भी लेके नहीं जाता है, क्योंकि उसके चल रहे एग्ज़ाम। वो 9:30 या 10 बजे तक आ जाता है घर पे। और दोनों बच्चे अब चले गए, मैंने थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वाला सेशन पूरा किया है, थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। आज तो ना बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट कर लिया है, क्योंकि ना घड़ी के सामने नज़र ही नहीं गई, बस एडिटिंग में लग गई थी सुबह सुबह। तो वैसे तो यूजुअली ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ सुबह सुबह, लेकिन एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ ना, तो फिर टाइम का पता नहीं रहता। तो फिर ना सीधे ही मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और एक लोड लगा दिया, क्योंकि आज ना 2 लोड लगने वाले हैं। वैसे कपड़े वॉश होने वाले हैं नहीं, कुछ हाथों से धोने हैं जिनको मैं नहाने के टाइम पे धो लूँगी। और ये कल के कपड़े हैं जो सूख के आ चुके हैं घर के अंदर, तो इनको भी अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब तक कपड़ों को तय करके रखेंगे नहीं, तब तक वो नज़र के सामने आते जाते रहेंगे और घर भी ना पूरा बिखरा बिखरा सा लगेगा, मैसी मैसी सा घर लगेगा। हमारा घर मैसी लगता क्यों है? यही रीज़न होता है कि हम ना टाइम टू टाइम चीज़ों को जगह से उठाते नहीं है। अगर इस चीज़ को मैं 2 घंटे तक यहाँ पड़ी रहने दूँगी तो भी बात नहीं, मुझे ही उठाना है। और ये देखिए, चलिए आज घड़ी के साथ काम करते हैं। 8:20 हो गए हैं और 9:30 बजे मुझे घर से निकलना है अंशु को लेने के लिए, क्योंकि आज सुबह अंशु को थोड़ा लेट हो गया था तो मैं ही छोड़ने गई थी। तो 8:20 से 9:30 के बीच 1 घंटे और 10 मिनट में मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग विनिंग डस्टिंग वस्टिंग सब फिनिश करने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी जुड़ जाइए, कैसे 1 घंटे में घर का सारा काम फिनिश करते हैं। और बहुत सारी खाने की भी तैयारी करके जाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे हैं, आते ही भूख लगेगी उनको और थोड़ा सा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो इस वजह से ना बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा के ऊपर थ्रो बिछा दिए हैं और दूसरे सोफ़ा को भी झाड़ के अच्छे से कवर जो है उसको बिछा दूँगी। और जो कुशन है हमारे, बस यहीं से लिविंग रूम से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं। तो बेडरूम क्लीन करने का कोई वो बनता नहीं है, बेडरूम तो उनके उठने के बाद ही क्लीन होगा, अंशु को लेके आऊँगी उस तभी क्लीन होगा। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें थी फालतू की वो सारी उठा ली है और सोफ़ा भी ठीक कर लिया है। तो अब रहता है काम बस सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू लगाने का। तो ये जो अगरबत्तियाँ हैं अंशु जलाता रहता है स्मेल के लिए, लेकिन उसकी ना धुआं उसको आता नहीं अच्छे से लगाना, तो थोड़ा नीचे गिर जाती है उसकी जो राख होती है वो। तो उसको मैंने फिर से उसके अंदर भर लिया है और लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए।
घर के जो काम होते हैं ना, देखिए जब तक हम उठाएंगे नहीं ना तब तक हमारे काम फिनिश होने वाले हैं नहीं। फिर हम 2 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहे, 4 घंटे लेके बैठे रहे, या फिर दिन भर लेके बैठे रहे। घर हमारा है और हमें ही क्लीन करना है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करते हैं, बस 2 मिनट लगते हैं। सच बताओ ना कि ये 2-5 मिनट का ही काम होता है किसी एक जगह को क्लीन करना। वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी है उनको उठाने में 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसी जगह को झाड़ लिया, अच्छे से क्लीन कर कर लिया, हो गया घर आपका मतलब वो जगह आपकी झाड़ू मारने लायक हो गई। बराबर है। और उसके बाद फिर हम लोग ना क्या करते हैं कि इतना सारा काम उसको देख देख के घबराते जाते हैं, और हमारा काम वैसे पड़ा रहता है, टाइम चला जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और हम लोग इतने हौच पौच हो जाते हैं कि हड़बड़ाहट में फिर गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, या फिर बच्चों पे गुस्सा करने लगते हैं या हस्बैंड पे गुस्सा करने लगते। उससे तो अच्छा ये है कि शांत रहो, फटाफट से चीज़ें जो बिखरी हुई है उन्हें अपनी जगह पे रख दो। अब जब मैं ये अंशु को छोड़ने गई थी स्कूल में, तब मुझे रास्ते में मिली थी ये हरी हरी पालक और मेथी, और साथ में मैं खूब सारा धनिया लेके आ गई हूँ। तो इन सभी को तो हाल फिलहाल के लिए साइड में रख दूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्लीन करने का, इसलिए एक परात में भर के मैंने उसे सर्विस टेबल पर रख दिया है। और ये जो डाइनिंग टेबल का ये जो कवर बिछाया हुआ है, मैंने बेडशीट बिछाई थी यहाँ पे, वो भी ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो गई। बहुत दिन हो चुके, वैसे हफ्ते भर आराम से चल जाती है, लेकिन मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही चला ली है। तो अब इनको ना धोने के लिए डाल देते हैं, और डाइनिंग टेबल को एक और बार फिर अच्छे से ये जो मेरा हमेशा DIY स्प्रे रहता है उससे क्लीन कर लूँगी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से, क्योंकि ये कांच का है। और उसके ऊपर बिछा देंगे हम दूसरा वाला कवर, क्योंकि आजकल ना मैं डाइनिंग टेबल को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ती हूँ। स्क्रैचेस आ जाते हैं कांच के ऊपर और बहुत गंदा गंदा सा दिखने लगता है। उससे अच्छा तो ये है कि बस कि हमेशा ना एक कवर आप बिछा के रख दो। तो बस यही काम कर रही हूँ। एक निकाल दिया है और सोच रही हूँ कि कुछ और परचेज़ कर लूँ। अच्छा लगता है इस तरह से ना बदल बदल के चेंज कर कर के यूज़ करना। हमारे देखिए हम होम मेकर की लाइफ में होता क्या है, पूरा दिन हमारा घर और किचन, यही चीज़ें, बच्चे, घर, किचन, सबकी खुशियों के लिए घर में हम लोग खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना तो मैं तो ये सारी चीज़ें ना खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चेंजिंग लाना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में छोटी छोटी चीज़ों को ना चेंज करके मैं खुश हो जाती हूँ, और उसी से ही मेरा दिन बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ये वाली चीज़ को चेंज कर दिया है, और आज ही मैं शायद बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। तो सारे मैट जितने भी हैं, मैं पहले तो एक ही लगा के रखती हूँ, अब ना 2 की आदत लग गई है। तो 2 मैट मेरे हमेशा बिछा के रखती हूँ, उनको अच्छे से झाड़ के बाहर रख दिया है। ये धूप खाते रहेंगे जब तक घर में झाड़ू पोछा और ये सब नहीं हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों के पास आती रहे, और आप लोग अच्छे से मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर सको। ओके, चलिए अब यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग गया है, और उसके बाद नंबर आ जाता है प्लेटफॉर्म को क्लीन करने का। कचरा ना वहीं पे मैंने रख के छोड़ दिया है बाहर ही, मैंने अभी तक उसको फेंका नहीं है। तो अब कर लूँगी मैं अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से ये वाले प्लेटफॉर्म के क्लीनिंग, और ये भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो दिन में एक टाइम ना मैं अच्छे से साबुन से क्लीन करती हूँ, और दूसरी बार ना मैं अच्छे से स्प्रे डाल के ये DIY वाला करती हूँ, ताकि कॉकरोचेस और जो छोटे छोटे से इंसेक्ट आ जाते हैं किचन के अंदर, उसका कोई मतलब वो प्रॉब्लम ना रहे। चलिए अब प्लेटफॉर्म हो चुका है अच्छे से क्लीन। उसके बाद नंबर आ जाता है बर्तनों का। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए हैं, वैसे सारे के सारे नाश्ते के नहीं होते, कुछ ना अगले दिन के कहीं ना कहीं इस तरह से छोटे छोटे से बर्तन पड़े रहते हैं जो हमारी नज़र में नहीं आते। तो वो सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं सुबह सुबह। सभी जगह से मैं निकाल निकाल के, इवन जितने भी ग्लासेस रखती हूँ पानी के घर में, वो सारे मैंने वॉश कर लेती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पे बस किचन एकदम प्रेजेंटेबल है। अब ये जो कचरा बाहर रख डाल के रखा है उसको मैं अच्छे से ना एक सुपड़ी में भर के फेंक दूँगी, और जो बाहर का एरिया है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बाहर भी झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेली के डेली। तो उसके बाद ना लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा अंधेरे में ही शूट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काम बंद नहीं कर सकती थी। यहाँ पे लाइट चली गई थी और मुझे ना 9:30 बजे अंशु को लेने जाना था। तो उससे पहले मुझे जितने भी घर की क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें हैं इन सबको मुझे फिनिश करके जाना था। बस यहाँ पे अब मैं स्प्रे डाल के अच्छे से फ्रिज को बाहर से ही क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ये जो मूंग है ये अंशु के लिए मैंने यहाँ पे मूंग मुझे ना
बॉईल करने हैं। अंशु को मैं सुबह यही दूंगी खाने में, क्योंकि उसके खान पान पे आजकल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। तो इनको भी बॉईल करने रख के जाऊँगी। जैसे ही वो आएगा उसको सीधा खाने के लिए मूंग ही मिलने वाले हैं, जो बॉईल किए हुए होते हैं वो, और बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी और सभी तरह से। तो बस कुकर के अंदर डाल दिया है नमक, पानी और सीटी लगा देते हैं और स्लो फ्लेम पे ही बनता रहेगा। तब तक मैं करूँगी आगे के काम। सॉरी, नहाने जाऊँगी और नहा धो के आ गई हूँ। चलिए अब खुद को भी थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। सबके लिए इतना सारा काम करते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर थोड़ा सा खुद भी रेडी हो के रहना चाहिए। खुद को भी अच्छा लगे, ऐसा इस तरह का बन के रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि घर पे रहते हैं तो बस हाँ जैसे तैसे बन के घूमते रहो, कोई खुद पे ध्यान मत दो। उसके बाद ना बहुत सारी हमारी लाइफ में ये जो आजकल भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो उसके लिए मेंटल पीस के लिए हमें डेली ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट तो भगवान को देने चाहिए। दिया जलाओ, भगवान के सामने बस कुछ ना करो, सिर्फ हाथ जोड़ के बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ। अगर लड्डू गोपाल रखते हो घर में तो उनकी सेवा करो, नहीं रखते हो तो कोई नहीं, भगवान के सामने 10 मिनट आँख बंद करके बैठ जाओ। सारा स्ट्रेस जितना भी होगा वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी, घर में अकेले रहते हैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं फालतू के, फिर वो बच्चों पे या हस्बैंड पे निकले। उससे तो अच्छा है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ और जो भी अपने मन की बातें है सारी भगवान को बोल दो, या तो फिर एक नोट और पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके, और अपनी जो मन के चीज बातें हैं वो सारी नोटबुक में उतार दो। आप देखना, आप ट्राई करके देखना, आपके मन का सारा भार ना, सारा बोझ एकदम हल्का सा हो जाएगा, टेंशन से आप एकदम रिलीज़ हो जाओगे और फिर से रेडी हो जाओगे। तो यहाँ पे एक लॉट मैंने निकाल लिया है, दूसरा लॉट लगा दिया है, जाते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। आइए आप लोग भी मेरे साथ। और ना मेरा फेवरेट प्लेस यही है, मेरे घर का बाहर का एरिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, 2-3 काम करती हूँ और जब भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है थोड़ी देर के लिए जाके झूले पे बैठ जाती हूँ। और बस ऐसे ही शांति से बाहर ना बहुत सारे पक्षी कलरव करते रहते हैं रोज़ रोज़। तो सिटी से थोड़ा दूर रहने का एक ये बेनिफिट भी है, प्लस पॉइंट भी है कि आप लोगों को पंछियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। मोर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेरे यहाँ, तो थोड़ी देर इनकी आवाज़ सुनते हैं ना। वैसे भी मैं नेचर प्रेमी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो थकान भी सारी ना निकल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ना कपड़े सुखा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है अंशु को लेने जाने का। अगर हाथों से कपड़े वॉश करती इस टाइम पे सारे तो नहीं हो पाता। अब देखा घड़ी में तो 15 मिनट और थे, तो 15 मिनट में ना मेरा पोछा हो जाएगा, क्योंकि मुझे हॉल और किचन में ही लगाना है। बेडरूम तो अभी वैसा का वैसा बड़ा है, उसको तो क्लीन करना एक अलग ही टास्क है। लेकिन सच्ची में तो हॉल में और ये जो किचन है उसके अंदर ही मेरे ज़्यादा काम होता है सुबह सुबह। बेडरूम में तो बस सिर्फ चीज़ों को उठाना, बेडशीट को झाड़ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। वैसे ज़्यादा इतनी सारी जगह भी नहीं है कि इस सफाई में जो टाइम भी ज़्यादा चला जाए, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। चले 2-3 बार ना अच्छे से मैं घिस घिस के रगड़ रगड़ के पोछा लगा लूँगी, क्योंकि किचन के अंदर दिन भर खाना बनता है। हाँ, दिन में 2-3 बार तो पोछा लगता है, लेकिन सुबह का जो पोछा होता है वो मैं मानती हूँ कि अगर आप एक बार घिस घिस के 2-3 बार एक ही जगह पे 2-2 3-3 बार लगा लेते हो तो दिन भर के लिए आपको ना आपका घर बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। चलिए काम सारे हो गए हैं, रेडी हूँ मैं और जाती हूँ अब अंशु को लेने के लिए। पर्स वर्स अपना लगा लिया है, साइड साइड में ही लगाती हूँ इस तरह से कि स्कूटी पे मुझे परेशान ना करे। अब देख सकते हो 9:30 बज चुके हैं, यहाँ पे एकदम कंप्लीट टाइम है। तो अंशु को लेके आ गई हूँ, आते ही उसको दे दिया है मूंग खाने के लिए। और ये देखिए बेडरूम का हाल तो कुछ इस तरह का है, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। लेकिन अब कोई काम और ज़्यादा है भी नहीं, सिर्फ खाना बनाना और बेडरूम को क्लीन करना ही मेरे पास काम है। लेकिन उससे पहले भाई खुद के लिए कुछ तो करना है। सुबह से 5 बजे से लगी पड़ी हूँ कामों में, तो अभी बज रहे 10 और 10 बजे तक तो भूख लग जाती, 10 10:30 जितना हो गया था। तो मैंने ब्रेड लिया, उसके ऊपर मेरा जो हमेशा फेवरेट रहता है ना रेडीमेड गार्लिक का मसाला वो है, और चिली फ्लेक्स डाला, केचप डाला और रख दिया टोस्ट करने के लिए घी डाल के अच्छे से। तो ये मेरा फेवरेट नाश्ता रहता है। चलिए रेडी है मेरे टोस्ट, और गार्लिक ब्रेड भी बोल सकते हो आप लोग, बिल्कुल गार्लिक ब्रेड वाला ही टेस्ट आता है इसमें।
तो अब मैं अपना नाश्ता करूँगी, केचप के साथ एंजॉय करूँगी, क्योंकि दूध तो सुबह पी लिया है तो बार बार पसंद नहीं आता है पीना। और चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ केचप और ब्रेड खाने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे खाने की तैयारी। नहीं, उसके खाना बनाने से पहले ना मैंने वहाँ पे जो अपना होता है क्लीनिंग बेडरूम वाला, वो कर लिया था पूरा अच्छी तरीके से ना। मैंने अपना बेडरूम और सारी चीज़ों को झाड़ के बेडशीट चेंज कर ली थी। तो वो सारे काम तो हो चुके हैं। अब सिर्फ खाना बनाने का टेंशन था। तो खाने में आज बन रही है, सॉरी युग आ गया था वॉइस ओवर के बीच में, तो उसको थोड़ा हैंडल करना पड़ा। और खाने में आज बन रही है पालक और मटर की सब्ज़ी, और सच्ची में बहुत यूनिक और टेस्टी सब्ज़ी है। ऑयल गरम किया, उसमें राई ज़ीरा डाला, फिर प्याज डाल दिए हैं, दो बड़े मीडियम साइज़ के, ज़्यादा नहीं मीडियम साइज़ के। और उसके बाद ऊपर से गए मटर। मटर भी ज़्यादा नहीं लेने, थोड़े से ही लेने, हाफ़ कटोरी जितने मटर। गार्लिक लहसुन का पेस्ट गया है, वैसे मैं यूज़ नहीं करती, इसी बार लेके आई हुई है और अच्छा लगता है इसका टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जितने भी ड्राई मसाले हैं ये इसको ना इसी में डाल देंगे ऑयल में। और ऑयल में ना लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। तो चलिए इनको अच्छे से चला लेते हैं। और उसके बाद जाएंगे इसमें टमाटर, टमाटर को भी गला लेंगे अच्छे से, और इस तरह की कुछ ग्रेवी बन जाएगी। उसके बाद नमक डाल दूंगी मैं, नमक बाकी था डालना। और ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद जाएगा पालक, जो सुबह लेके आई थी, एकदम फ्रेश फ्रेश था, बहुत ही बढ़िया पालक था। एक बार मेरे कहने पे ये वाली सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर नहीं भी खाते हो ना पालक, तो भी खाने लगोगे आप लोग, और घर में बच्चे बूढ़े सब खाएंगे। बस तो अब थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे, जब तक ये ऑयल ना रिलीज़ कर दे तब तक। साथ ही साथ में जो मूंग थोड़े से बचे हुए थे उसकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। अंशु फिर से वही खाएगा, मूँग और राइस ही। सब्ज़ी पालक की वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको स्टोन का प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने दोबारा से इसी मूंग को ना मैंने फ्राई कर लिया, मतलब मसाले में सब्ज़ी की तरह बना लिया है। बस सारे ड्राई मसाले डाल के, वैसे जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। खाना रेडी है। यहाँ पे थोड़ा जीरा राइस बनाया था, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था आज, तो थोड़ा लिक्विडी हो गया है। और छोटा छोटा नहीं बना है, मतलब खुला खुला। बस मूंग की सब्ज़ी है, और उसके साथ ही जाएगी पालक की सब्ज़ी, और सैलड जाएगा। सैलड में सिर्फ प्याज ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हो एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।